गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 की विज्ञान का पदार्थ की संरचना एवं प्रगति वाला पाठ पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग 2 पाठ पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। पदार्थ में आप ये समझ सकते हैं कि हमारी कुर्सी, मेज और स्टूल, ये जो जितनी चीजें हैं वो किस चीज से बनी होती है, वो किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है। तो पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं और जिन्हें परमाणु तथा अणु कहते हैं। ये पदार्थ अणु तथा परमाणु की परिभाषा देखिए। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इसी में अणु किसी पदार्थ की संरचना का अति सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक, आगे हम जानते हैं पदार्थ की अवस्थाएं तथा आणविक संरचना। आगे कक्षा 6 में आपने पढ़ा था पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस के बारे में जानते हैं, ये आपके सामने देख सकते हैं। ये ठोस चीज से बना हुआ है और ठोस अवस्था में कण अत्यंत पास पास होते हैं। ये चित्र भी बना हुआ है और पदार्थ के कणों की व्यवस्था में अंतर उनके बीच लगने वाले बल के कारण होती है और ये बल अंतराणुक बल कहलाता है। और ठोस अवस्था में ये बल बहुत अधिक होता है। इसी का ठोस की आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपको अंतर लिखने के लिए आ जाएगा। ठोस तथा द्रव में अंतर लिखिए या तीनों अवस्थाओं में अंतर लिखिए। द्रव है इंग्लिश में लिक्विड, ये आपके सामने पेन की शीशी है। ये जैसे बहने की अवस्था में है, यदि इनको बहने की अवस्था में कोई भी चीज होती है वो क्या कहलाती है? द्रव कहलाती है। द्रव में ठोस पदार्थों के तुलना में इनके कणों में थोड़ी दूरी अधिक होती है। अंतराणुक बल स्थान अधिक होने के कारण आकर्षण बल जो होता है ठोस की तुलना में कम होता है। इस चीज से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए गोले गोले पास पास बने हैं, इनके बीच में स्थान बहुत कम है। और द्रव वाले में गोले थोड़ा दूर दूर बने, इनके बीच का स्थान, इसी को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। गैस अणु के दूरी ठोस द्रव की तुलना में अधिक होती है। ये देखो दूर दूर बिखरे बिखरे से हैं, इसके कारण इनमें आकर्षण बल एकदम नगण्य होता है। गैस में आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक, आपके समझ में आया। नेक्स्ट है तत्व एवं यौगिक। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह तत्व कहलाता है। तत्व में केवल एक ही परमाणु होता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसका एक उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करके क्या बनता है? जल का अणु बनता है। नेक्स्ट हेडिंग आपके यहाँ की है रसायन की भाषा। जैसे गणित में हम छोटा, बड़ा, इक्वल, प्लस, माइनस, एट द रेट, इस तरह के निशान इसमें बनाते रहते हैं, तो वैसे ही विज्ञान की रसायन भाषा में हमको प्रतीकों की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें अब तक खोजे गए 111 तत्वों में और उनसे बने हुए जितने लाखों यौगिक हैं, वो सब जो हैं हम कैसे पहचानेंगे, इनके लिए हमें एक अक्षर की आवश्यकता। तत्वों के प्रतीक 1808 में सबसे पहले जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने बताया, सभी तत्वों के संकेतों को वृत्ताकार में रखने को कहा। इसके पश्चात स्वीडन के वैज्ञानिक जो थे जे वर्जीलियस ने सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। शुरुआत में इनका भी काफी वैज्ञानिकों ने विरोध किया। फिर 100 वर्ष के पश्चात उनके इस प्रतीक को मान्यता प्राप्त हुई और इस प्रकार उन्होंने कुछ तत्वों के संकेत दिए, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, सल्फर का S,
ब्रोमीन का Br, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, हीलियम He। इसमें आपके मन में आ रहा होगा, इसमें 2 अक्षर, इसमें 1 अक्षर है, तो पहले जो एक अल्फाबेट चला है उसमें कैपिटल लेटर लिया गया, बाद में जब उसी नाम के या उसी अक्षर से और आने लगे तो पहला अक्षर कैपिटल और सेकंड अक्षर जो लिया गया वो स्मॉल करके बना दिया गया। कुछ तत्वों के प्रतीक और भी होते चले गए तो लैटिन नामों से लिए गए, जैसे सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम, तो उसे Na से। कॉपर, कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रम, Cu। आयरन, फेरम, Fe। इसके बाद आता है रासायनिक सूत्र। किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या संक्षेप सूत्र कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, ये इनके अणु सूत्र हैं। फास्फोरस को P4 लिखते हैं, सल्फर को S8 लिखते हैं। ऐसे करके आप आगे क्लास में जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे आप धीरे धीरे सभी पढ़ेंगे। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे यदि आप देखें तो ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 कही जाएगी। यौगिक का अणु सूत्र, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। यौगिक के अणु की संरचना निश्चित होने के कारण उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या भी निश्चित होती है। जैसे अब उदाहरण आपको पूरा दिया गया है, यौगिक है, सूत्र है, उपस्थित तत्वों के नाम है, संकेत है, परमाणुओं की संख्या है। एक एक करके देखिए। सोडियम क्लोराइड को नमक भी कहते हैं, NaCl लिखा जाता है। इसमें तत्वों के नाम कौन कौन से हैं? सोडियम है और क्लोरीन है। संकेत NaCl और परमाणुओं की संख्या 1। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखा जाता है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। संकेत C और O और परमाणुओं की संख्या 1 और 2। नाइट्रिकम HNO3, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है, CaCO3, जिसमें कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CaCO113। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, CaOH2। कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे कैल्शियम का 1 है, ये 2 है, तो ऑक्सीजन के भी 2 हो गए और हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। अम्ल, क्षार, लवण, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब उदाहरण है, सिरका में एसिटिकम, नींबू संतरा में साइट्रिकम, इमली में टार्टरिकम, टमाटर ऑक्सैलिकम, दही लैक्टिकम। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल क्षीण प्रकृति के होते हैं, वे दुर्बल अम्ल होते हैं। अम्लों को 2 प्रकार से बांटा गया है, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। तो जो क्षीण प्रकृति के होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। कुछ अम्ल प्रबल होते हैं जो त्वचा पर पड़ जाने पर उसको जला देते हैं, वे प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है वे तनु अम्ल कहलाते हैं, जिनमें पानी की मात्रा कम होती है वे सांद्र अम्ल कहलाते हैं। क्षारक या भस्म, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा तथा कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसा चिकना होता है वे क्षारक कहलाते हैं। वे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसी में आता है सूचक। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, वे सूचक कहलाते हैं, इंडिकेटर जिन्हें कहते हैं। अब उदाहरण आपको बताया गया सूचक अम्लीय और क्षारीय। फिनोल्फ्थालीन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में रंगीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। मेथिल ऑरेंज
अम्लीय में लाल, क्षारीय में पीला। लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में नीला। हल्दी पीला और लाल। आखिरी हेडिंग आपकी है लवण। किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक लवण है। अम्ल प्लस क्षार, लवण, जल और ऊष्मा। क्या है? अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक लवण होते हैं। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। यही उदासीनीकरण की क्रिया होती है। आपका पाठ पूरा यहीं से समाप्त होता है। अब आगे आपके अभ्यास प्रश्न रहते हैं और पूरे पाठ में यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।